रहस्यमयी रेडियो। मुंबई के बीचों बीच एक आरामदायक छोटे से घर में जोशी परिवार रहता था। वहां थे श्री जोशी, एक हंसमुख आदमी जिन्हें कहानियां सुनाना बहुत पसंद था, श्रीमती जोशी जो दुनिया की सबसे अच्छी चाय बनाती थीं, और उनके दो बच्चे मीरा और अर्जुन। बच्चे मीरा और अर्जुन अपने पिता की कहानियों को बहुत पसंद करते थे। वे कालीन पर बैठकर बड़ी बड़ी आंखों से हर शब्द को ध्यान से सुनते थे। उनके चेहरे आश्चर्य और खुशी से चमकते थे। एक शाम श्री जोशी चोर बाजार से एक पुराना धूल भरा रेडियो घर ले आए। ये एक सुंदर टुकड़ा था जिसमें जटिल नक्काशी और एक बड़ा गोलाकार डायल था। देखो मैं क्या लाया हूं, उन्होंने उत्साह से कहा। एक असली एंटीक। उस रात जब परिवार सो रहा था, रेडियो से एक अजीब डरावनी धुन बजने लगी। ये एक भूतिया धुन थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि संगीत पूरे घर में भर गया है और उसके उदास सुर शांत कमरों में गूंज रहे थे। अगली सुबह जोशी परिवार थका हुआ और बेचैन उठा। घर ठंडा और अनजाना सा लग रहा था और हवा में एक अजीब सीलन भरी गंध थी। हमेशा की खुशमिजाज माहौल की जगह एक बेचैनी ने ले ली थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब घटनाएं जारी रहीं। रेडियो हर रात अपनी भूतिया धुन बजाता और परिवार हर सुबह और भी ज्यादा थका हुआ महसूस करता। उन्हें चीजें भी दिखाई देने लगीं। दीवारों पर परछाइयां नाचती और वे अंधेरे में फुसफुसाहट सुनते। एक रात मीरा और अर्जुन ने तय किया कि अब बहुत हो गया। वे रेडियो का प्लग निकालने के इरादे से दबे पांव लिविंग रूम में गए। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, रेडियो और भी तेजी से चमकने लगा और संगीत और भी तेज हो गया, जिससे कमरा एक कानफाड़ू शोर से भर गया। अचानक रेडियो का डायल बेतहाशा घूमने लगा और स्पीकर से एक गहरी कर्कश आवाज गूंजी। तुम मुझे चुप नहीं करा सकते, वो गुर्राया। मैं परछाइयों की आवाज हूं और मैं तुम्हारे डर से पलता हूं। अगली सुबह श्री और श्रीमती जोशी ने अपने बच्चों को एक साथ दुबके हुए, पीले और कांपते हुए पाया। वे जानते थे कि उन्हें अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ करना होगा। वे इस बुरी आत्मा को अपने बच्चों को और नहीं डराने दे सकते थे। श्री जोशी को एक पुरानी पारिवारिक विरासत, एक पवित्र ताबीज याद आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। वो अटारी में भागे और उसे एक धूल भरे पुराने बक्से में रखा हुआ पाया। उन्होंने ताबीज को रेडियो के ऊपर रख दिया और जैसे ही उसने सतह को छुआ, रेडियो से धुआं और चिंगारियां निकलने लगीं। छायादार आकृति चीखी और हवा में विलीन हो गई और घर एक उज्ज्वल गर्म रोशनी से भर गया। जोशी परिवार सुरक्षित था।